जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे व मधुर नाम में मुझ मिसेस रेखा पाल को आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका आपके अपने चैनल अलाइव गॉड वर्ड चैनल पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे प्रियो, आज का विषय है विश्वास की मात्रा। आज हम अंकल से सुनेंगे कि हमारा विश्वास परमेश्वर में कितना मजबूत, कितना अटूट होना चाहिए। आइए हम अंकल से, जो रांची से हैं, उनके द्वारा इस वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का टॉपिक है विश्वास की मात्रा। इसमें हम लोग आज जानेंगे कि हमें कितना विश्वास होना चाहिए, या हम प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास करते हैं, या हमारे अंदर कितनी विश्वास की मात्रा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को समझ सकें, या परमेश्वर अपनी अनुग्रह हम पर करें। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, या कितनी मात्रा में करते हैं, हम आज इस टॉपिक में सीखेंगे। और इस टॉपिक को सीखने के लिए हम इस टॉपिक को आज अंकल से सीखेंगे, और अगला आवाज अंकल का होगा। क्या आप में विश्वास है? आप में इतना विश्वास है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ले? हम देखेंगे कि प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कितने विश्वास की आवश्यकता है। इसके लिए अब्राहम के जीवन का अध्ययन करेंगे, जो विश्वास का मूल पिता कहलाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, जैसे आकाश में तारागण है वैसे ही असंख्य तेरा वंश होगा। और अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया। पर बरसों बीत गए और अब्राहम की औलाद न हुई। उसकी पत्नी सारे बांझ थी और अब्राहम की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। आखिर जब वह 85 वर्ष का हुआ तो पति पत्नी से रहा न गया। उन दोनों ने आपस में सलाह की और अब्राहम ने सारे की एक नौकरानी को भी अपनी पत्नी बना लिया। उसने अब्राहम के पुत्र जने और उसका नाम इस्माइल रखा। यहोवा ने अब्राहम को वचन दिया था कि जो तेरा निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। तो अब्राहम ने सोचा कि शायद परमेश्वर अपना वचन इस्माइल के द्वारा पूरा करेंगे। खैर, उसके कम से कम एक बेटा तो हो ही गया था, आगे यहोवा के हाथ में था। इस बात को 13 वर्ष बीत गए। जब अब्राहम 99 वर्ष का था तो यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि सारे का पुत्र होगा और उसमें से कई जातियां पैदा होंगी। आइए देखें अब्राहम की क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्पत्ति 17 का 17 और 18। परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम से बदलकर अब्राहम कर दिया था। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगा? और क्या सारै जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। यहोवा अब्राहम से कह रहे थे कि सारै पुत्र जनेगी, मगर अब्राहम ने विश्वास नहीं किया। उसने अपनी उम्र को देखा और अपनी पत्नी की उम्र को देखा और हंस पड़ा। यहोवा के सामने हंस पड़ा और मन ही मन कहा कि 100 वर्ष का मैं, 90 वर्ष की मेरी पत्नी, और अब हमारे पुत्र होगा, ये असंभव है। अरे, और अब्राहम ने अपने अविश्वास में प्रार्थना की, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। अब बेटा तो होने का नहीं, बस तू अब सारी आशीष इस्माइल को ही दे दे। सवाल था, प्रार्थना सुनने के लिए कितनी विश्वास की आवश्यकता है।
और अब्राहम को परमेश्वर के वचनों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसने अपने अविश्वास में प्रार्थना की। देखे परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, पर जहां तक इस्माइल का सवाल है उसके विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। अब्राहम की प्रार्थना में दो बातें नोट करने लायक है। पहला, उसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं था, और दूसरी बात यह कि एक ऐसी चीज मांग रहा था जो कि परमेश्वर की केंद्रीय योजना में नहीं थी, जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थी। सवाल था, प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कितना विश्वास चाहिए? अगर विश्वास नहीं है तो क्या परमेश्वर प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे? जवाब है कि प्रार्थना स्वीकार करने के लिए बस इतना ही विश्वास काफी है कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना स्वीकार करने के लिए इतना विश्वास काफी है कि आप परमेश्वर के पास आ जाएं, उनसे मांग लें। जिसमें इतना विश्वास है कि वह परमेश्वर से मांग सकता है, उसमें उतना विश्वास भी है कि उसे मिल गया। इस भेद को फिर समझने की कोशिश करें। प्रार्थना में विश्वास का संबंध उत्तर मिलने से नहीं है, बल्कि विश्वास का संबंध मांगने से है। विश्वास कीजिए इस बात के लिए कि आप परमेश्वर के पास जाकर उसे मांग न ले, मगर इसके लिए कि आपको उनसे मिले। परमेश्वर का नियम है, मांगो तो मिलेगा। अगर मांग लिया तो अवश्य मिलेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज हमने अंकल से सुना कि परमेश्वर में हमारा विश्वास किस तरीके का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना अटूट होना चाहिए। बहुत ही अच्छा वचन, बहुत ही सुंदर वचन और बहुत ही ज्ञानवान वचन था, जिसने हमें सिखाया कि हमारा विश्वास परमेश्वर में कितना मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर की वाचाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तो अटूट है, वो पूरा होना ही है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर में कितना अटूट है, कितना मजबूत है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर व आपके परिवारों पर होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।